हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड को लेकर के फिर आपके बीच में हाजिर हूं कानून की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। यह तो सभी जानते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वाइफ के द्वारा डाउरी हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते इन 3 केसेस के अलावा कोई और भी ऐसे केसेस होते हैं जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं। आज के इस एपिसोड में उन्हीं अपराधों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि और ऐसे कौन से अपराध हैं जो विवाह और मैरिज से संबंधित होते हैं। वैसे तो मैं जानता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और दोस्तों, मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं, अगर वो आपको पसंद आती हों तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 20 में मैरिज से रिलेटेड अपराधों को बताया गया है। सबसे पहली जो धारा आती है, जो पहला सेक्शन आता है चैप्टर 20 में, वो आता है 493। चैप्टर 20 में 493 से लेकर के 498 तक के ऑफेंस दिए गए हैं। 493 में कहा गया है कि अगर किसी महिला को इस विश्वास में रखकर उसके साथ रिलेशन बनाया गया कि उसके साथ लीगली मैरिज हुई है, जबकि सत्यता यह है कि वो मैरिज लीगली नहीं हुई है, लेकिन अगर उसको इस विश्वास में रख करके उसके साथ रिलेशन बनाया गया है, तो पुरुष का यह जो काम होगा वह 493 के अंतर्गत एक अपराध होगा। इस अपराध में दोस्तों 10 साल तक की सजा हो सकती है और यह अपराध नॉन बेलेबल अपराध होता है। दूसरा ऑफेंस आता है 494, जिसको बाइगेमी का ऑफेंस बोलते हैं। हस्बैंड या वाइफ के लाइफ टाइम, उनके जीवन के दौरान अगर दो में से किसी एक पक्ष के द्वारा बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह कर लिया जाता है तो यह बाइगेमिक अपराध होता है, जिसको द्विविवाह का अपराध बोलते हैं। इसमें भी जो सज़ा दी गई है वो 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन यह एक बेलेबल ऑफेंस होता है, जमानती अपराध होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 495 आईपीसी। 495 में ये कहा गया है कि अगर किसी एक पक्ष ने अपनी पहली शादी को छुपा करके किसी महिला या पुरुष के साथ दूसरी शादी की है तो यह कृत्य 495 सेक्शन के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध की सजा भी 10 साल तक है दोस्तों, लेकिन यह बेलेबल ऑफेंस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है 496। 496 में कहा गया है कि यह जानते हुए कि जो शादी हुई है वो लीगली नहीं है, मैरिज लीगल नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी करने की वजह के नियत से मैरिज की जो सेरेमनी होती हैं उनको पूरा करना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह काम 496 के तहत अपराध होता है। इसमें 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन यह एक बेलेबल अपराध है। अब जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों वो है एडल्टरी, 497। हालांकि 497 भी एक अपराध माना जाता था 1 साल पहले तक, लेकिन लास्ट ईयर शायद इसी माह में सितंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में 497 यानी एडल्टरी के अपराध को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। लेकिन एडल्टरी जो जार कर्म होता है, जिसमें एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रिलेशन रखती है, यह जो अपराध होता है ये एडल्टरी होता है। तो अपराध के रूप में तो इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन यह एक डाइवोर्स का ग्राउंड अभी भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो इस चैप्टर का जो लास्ट अपराध होता है वो है 498। 498 ए नहीं, 498। 498 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मैरिड वीमेन को, शादीशुदा महिला को बहला फुसला के भगा ले जाता है तो यह काम 498 आईपीसी के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और इस ऑफेंस को कमिट करने की सज़ा जो होती है वह 2 साल है, लेकिन यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों। साथियों, इसी के साथ साथ
जो मैट्रिमोनियल मामलों में जो धारा लगाई जाती है हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था 498A यह चैप्टर 21 में आती है आईपीसी के, जो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई थी। 498A पे हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूँ कि जब पति के द्वारा एक शादीशुदा महिला को पति या पति के नातेदारों के द्वारा यानी फैमिली मेंबर्स आते हैं जिसमें अगर उसके साथ क्रूएलिटी की जाती है तो वह अपराध 498A के तहत दंडनीय अपराध होता है। मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन को दूर कर दूं, हालांकि मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप उसको देख सकते हैं कि 498A के लिए डाउरी की डिमांड की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ क्रूएलिटी काफ़ी है दोस्तों। तो अगर कोई पति या पति के नातेदारों के द्वारा मैरिड वीमेन के साथ क्रूअल बिहेवियर किया जाता है तो यह अपराध 498A आईपीसी के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा है और यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों यह थे वो अपराध जो मैरिज से रिलेटेड हैं, जो इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 20 में दिए गए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।